सज्जनपुर गांव, जहां पत्थरों की खदान का व्यापार चलता था, वहीं रहता था गंगा। गंगा दुबला पतला मुश्किल 4 फुट का था, लेकिन उसके बाल पूरे गांव में सबसे लंबे और घने थे। इतने लंबे, लेकिन गंगा का पूरा घर उसके बालों में समा सकता था। गांव के बच्चे जब जब उसे देखते थे, हैरान होकर कहते, अरे देखे देखो, गंगा चाचा के बाल तो जमीन पर झाड़ू मार रहे हैं। काश मेरे भी इतने लंबे बाल होते। हाँ होते, अगर हमारे घर को दुआ मिलती। दरअसल बात ये थी कि सज्जनपुर की देवी कौशल्या को हर साल बालों का 1 इंच का हिस्सा दान देना पड़ता, जो काम गंगा के घर वाले नियमित रूप से करते थे, जिसके कारण गंगा के खानदान के लोगों को बालों का वरदान मिला था, जिसके कारण उनके बड़े, लंबे और घने बाल होते। लेकिन पहले बाल और धन से संपन्न गंगा का घर अब बहुत बुरी हालत में था, जिससे गंगा बहुत परेशान था। हे भगवान, ये सब क्या है? मैं अब तंग आ चुका हूँ इन बालों से। एक तो पहले से ही घर में खाने की कमी है, और ऊपर से ये बाल 2-2 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती है इन्हें काटने और संवारने के लिए। मैं अब इसे और नहीं सह सकता। अरे भैया, खुद से क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, वैसे भैया, मैं आपके लिए ये नीम के पत्ते लेकर आया हूँ। इसका मिश्रण आपके बालों को और मजबूत कर देगा। बकवास मत कर, मैं इन बालों से तंग आ चुका हूं। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बजाय मुझे इससे छुटकारा दिलाने के, तुम इसे और मजबूत और लंबे करने की बातें कर रहे हो। अरे भैया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो... चुप रहो, बस अब बहुत हो गया। मैं इन बालों को अब काट रहा हूं। क्या? आप कह क्या रहे हैं? वही जो तू सुन रहा है। लेकिन हमारे घर को जो वरदान मिला है उसका क्या? हम देवी को हर बार आपके बाल दान करते हैं ना, और आप उन्हीं बालों को काटने की बातें कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है भैया, ये पाप होगा। पाप? अरे कौन सा पाप और कौन सा वरदान? जो भी था वो पहले था, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब हम राजा जैसे नहीं, गली के भिखारी की तरह रहते हैं। इन बालों की चोटी बांधकर दिन रात उस पठान की खानों में काम करते करते थक चुका हूं। ये वरदान अब देने की बातें अब बस कहने की है। तुझे पता भी है कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कहते हैं, मुझे क्या कहकर चिढ़ाते हैं? नहीं, तुझे नहीं पता है, इसीलिए मुझे समझाने की कोशिश मत कर। इन कस्बे वालों की आंखों में हमारे लिए जो इज्जत है ना, वो सिर्फ महापूजा के वक्त है, वरना हमारी इज्जत तो किसी नाचने गाने वालों से भी कम है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार का अब बड़ा नाम और धन दौलत नहीं है। मैं मानता हूं भैया, हमारी पीठ पीछे जो बातें हो रही हैं, इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन याद है अब्बू ने क्या कहा था? यह हमारी परंपरा है और हमें यह निभानी है। रामू ने गंगा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंगा बहुत ही गुस्से में था। उसने तुरंत अपने कमरे से कैंची लाई और बालों को काटने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कैंची अपने आप उसके हाथ से दूर जा गिरी। चारों ओर हवा चलने लग गई और उसकी चोटी चमक उठी और लहराने लग गई। ये क्या हो रहा है भैया? ये तो चमत्कार लग रहा है। गंगा के बाल बिजली की तरह चमकने लग गए और उससे एक ज्योत बाहर निकली, जिसने वो शक्ति का रूप धारण कर लिया। अरे तुम कौन हो? मैं एक अलौकिक शक्ति हूँ, जो सालों से तुम्हारे बालों के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। क्या चमत्कारिक शक्ति, और वो भी मेरे साथ? हाँ, यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। क्या क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? गंगा, मैं जानती हूँ कि तुम किस पीड़ा से जूझ रहे हो, किंतु लोगों की बातों में आकर परंपरा तोड़ना उचित नहीं। भले ही आज तुम्हारी कीमत गांव वालों को समझ नहीं आ रही हो, लेकिन तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम पर देवी का वरदान है। तुम इस गांव के रक्षक हो। वक्त आने पर सबको तुम्हारी शक्तियों का एहसास होगा। याद रखना, तुम्हारे बाल ही तुम्हारी ताकत है।
इतना कहकर वो शक्ति फिर से चोटी में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। अलौकिक शक्ति की बात सुनकर रामू और गंगा हैरान हो चुके थे। वो शक्ति से अपनी बात कहते उससे पहले ही वो गायब हो गई। जो हुआ था वो अविश्वसनीय था, लेकिन उसकी वजह से ही सही गंगा ने बाल काटने का निर्णय तो पीछे ले लिया और आखिरकार देवी कौशल्या के महापूजा का दिन आ गया। उस दिन गंगा ने प्रथा अनुसार अपने बाल देवी को दान में दिए और अपने मन की बात देवी को बताई। हे देवी माँ, आज मैं बड़े दिल से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इन बालों की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से मेरी इज्जत गिर जाती है। ये मुझसे सहन नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार फिर से अपनी असली पहचान पाले। हमें वही इज्जत मिले जो कभी हमारे दादा परदादों को मिलती थी। जो चमत्कारिक शक्ति मैं अपने बालों के सहारे अपने साथ लिए चलता हूँ, उसका प्रत्यक्ष दर्शन सबको हो। सबको वो शक्ति दिखे जो रक्षा के लिए मेरे अंदर मेरे साथ मौजूद है। आखिरकार गंगा ने अपनी बात देवी माँ को बता ही दी और जैसे ही उसने ये कहा कि शक्ति के दर्शन हुए, आकाश में अचानक काले बादल घेराए और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण पानी गांव में भरने लग गया। बारिश का ऐसा भयानक रूप देखकर के मारे इधर उधर भागने लग गए। अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, अरे हम सब डूब जाएंगे। सब बहुत डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी रामू ने गंगा से कहा, भाई मुझे याद है, कस्बे के दक्षिण में एक खाई है। वहाँ का बड़ा पत्थर हट जाए तो पानी उस रास्ते से मिलकर नदी में मिल जाएगा और पूरा कस्बा बच जाएगा। उसकी बताई हुई बात सुनकर गंगा तुरंत सबको खाई की ओर ले गया। उसने देखा कि वो विशाल पत्थर उस खाई की दीवार में फंसा हुआ था। उसे देखा तो गंगा भी डर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत से काम लिया। हे देवी माँ, अगर मैं सच में इस कस्बे का रक्षक हूँ तो आज ये मेरा इम्तिहान है। इसलिए एहसान मुझ पर बनाए रखना माँ। देवी का आशीर्वाद लेकर गंगा अपने काम में आगे बढ़ा। उसने अपने बालों का जूड़ा खोला और पत्थर में बांध दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी की तरह उस पत्थर को खींचने लगा। पहले पत्थर टस से मस नहीं हुआ, लेकिन गंगा ने उस अलौकिक शक्ति को पुकार लगाई। हे चमत्कारिक शक्ति, मैं इस कस्बे का रक्षक हूँ। तू मेरी मदद कर और इस कस्बे को मेरे साथ बचा ले। और तभी चमत्कार हो गया। गंगा के बालों में बिजलियां बहने लग गई और वो पत्थर भी अपनी जगह से हिलने लग गया, जिसे देखकर गंगा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो भारी भरकम पत्थर उस खाई की दीवार से बाहर निकल गया और बारिश के भरे पानी से बहाव उसी रास्ते से नीचे निकल गया और जाकर नदी में मिल गया। गांव बाढ़ से बच गया, जिसके बाद ही ये चमत्कार देख गांव वाले गंगा के चरणों में गिर पड़े। गंगा, आज तूने हमारी जान बचा ली। तू सचमुच हमारा रक्षक है रे। ठीक कहा गंगा, तेरे बाल सच में देवी का वरदान नहीं है। आज से इसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, हम वादा करते हैं। भैया देखा आपने कर दिखाया। आपने आज सच में हमारे परिवार की शान बढ़ा दी। रामू की बात सुनकर गंगा खुश होकर मुस्कुराया। उसने अपनी चोटी हवा में लहराई और देवियों के साथ गांव वालों का आशीर्वाद लिया।